हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एन के स्टडी स्टेज पर। तो आइए आज हम लोग देखेंगे इसमें दुमका जिला चौकीदार बहाली 2025 जो फॉर्म अभी तक भरा रहा है। 10 मई तक इसका फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इसमें देखते हैं दुमका से बनने वाले प्रश्न जीके के। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं दुमका जीके क्वेश्चन 2025। ठीक है, प्रश्न संख्या आपके पास पहला है कि दुमका जिला का गठन कब हुआ था। आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इन चारों में से एक ऑप्शन सही है। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं दुमका जिला का गठन कब हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1855 ईस्वी में। ठीक है, 1855 ईस्वी में। ठीक है, चलिए चलते प्रश्न संख्या 2 पे। दुमका जिले का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, दुमका जिले का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दुमका जिले का मुख्यालय दुमका में स्थित है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 3 कहता है कि दुमका जिला निम्न में से किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि झारखंड में टोटल 5 प्रमंडल है। ठीक है, उनमें से दुमका जो आता है ये संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत आता है। ठीक है, संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत 6 जिला आता है। कौन कौन जिला आता है। तो आपका आता है गोड्डा आता है, साहिबगंज आता है, दुमका आता है, जामताड़ा आता है, पाकुड़ आता है और आपका देवघर आता है। ठीक है, याद रखिएगा टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट संथाल परगना के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन। गोड्डा, साहिबगंज, दुमका, पाकुड़, जामताड़ा और देवघर। ठीक है, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 4 कहता है कि दुमका जिला का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, तो दुमका जिला जो इसका टोटल जो क्षेत्रफल है, एरिया है, वो कितना 3761 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 3761 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है दुमका जिले की। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका सेंसस से देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, दुमका जिला की कुल जनसंख्या कितना है। 2011 का जो सेंसस हुआ था, जनगणना हुआ था, उसके अनुसार दुमका जिला का कितनी जनसंख्या है। तो याद रखिएगा 13,21,442 टोटल इसका पॉपुलेशन है 2011 के अनुसार। ठीक है, चलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये पार्ट 1 है, टोटल पार्ट 10 इसका आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 6 कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार दुमका जिला का जनसंख्या घनत्व कितना है। ठीक है, तो इन चारों में से ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा। तो 351। देखिए जनसंख्या घनत्व क्या होता है कि 1 किलोमीटर का स्क्वायर एरिया में रहने वाले व्यक्तियों को ही हम लोग क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। कि टोटल 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, तो 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितने व्यक्ति रहते हैं, 351 व्यक्ति रहते हैं। इसे ही कहते हैं हम लोग जनसंख्या घनत्व। तो दुमका जिला का जनसंख्या घनत्व कितना है, 351 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 7 देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार दुमका जिला का लिंगानुपात कितना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 977। 977। ठीक है, कितना लिंगानुपात है, 977। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 8 देखते हैं क्या कहता है। प्रश्न संख्या 8 पे देखिएगा तो कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार दुमका जिला की साक्षरता दर क्या है, यानी कि दुमका जिला का लिटरेसी रेट कितना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 61.02%। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 61.02%। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 9 चलते हैं कि दुमका जिले के अंतर्गत कुल कितने प्रमंडल हैं। ठीक है, दुमका जिले के अंतर्गत कुल कितने प्रमंडल हैं। तो इसका जो प्रमंडल नहीं, यहाँ अनुमंडल होगा, इसको काट के क्या कर लीजिएगा, तो अनुमंडल कर लीजिए। कितने अनुमंडल है याद रखिएगा, तो एक अनुमंडल है। दुमका जिले के अंतर्गत कितने अनुमंडल है, तो एक अनुमंडल है। ठीक है, इसको प्रमंडल को काट के अनुमंडल कर लेना है। ठीक है, तो इसका पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 10, दुमका जिले के अंतर्गत कुल कितने प्रखंड है, टोटल ब्लॉक कितना है दुमका जिले के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 10 प्रखंड है टोटल। ठीक है, चलिए दुमका जिले के अंतर्गत कितने विधानसभा क्षेत्र हैं। तो दुमका जिले के अंतर्गत टोटल जो विधानसभा क्षेत्र है वो कितना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4। कितने हैं, 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 12 क्या कहता है कि निम्न में से कौन सी नदी दुमका जिले से होकर प्रवाहित होती है, यानी कि दुमका जिले के होते हुए बहती है, कौन सी नदी। तो देखिए यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो पहला ऑप्शन है मयूराक्षी नदी, दूसरा है बांसलोई नदी, तीसरा है ब्रह्मणी नदी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी कि तीनों नदियाँ ही दुमका जिले से होकर बहती है। ठीक है,
चलिए प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। इनमें से कौन सा पर्यटन स्थल दुमका जिला में स्थित है? ठीक है, पर्यटन स्थल जहाँ लोग घूमने के लिए जाते हैं, ठीक है, टूरिस्ट जो घूमने के लिए आते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? पर्यटन स्थल। तो कौन कौन से पर्यटन स्थल दुमका जिले के अंतर्गत स्थित है? पहला है मसानजोर डैम, दूसरा है बराज झरना, तीसरा है तातापानी जलकुंड। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये तीनों ही दुमका जिले के अंतर्गत स्थित है। ठीक है, अब इनमें से कौन सा विश्वविद्यालय दुमका जिले में स्थित है? ठीक है, ऑप्शन ए है नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, और ऑप्शन डी जो है आपका सिद्धू कानू विश्वविद्यालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिद्धू कानू विश्वविद्यालय दुमका जिले में स्थित है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 15 क्या कहता है कि झुमका जलकुंड किस जिले में स्थित है? झुमका जो जलकुंड है वो किस जिले में स्थित है? तो आपका ऑप्शन ए है देवघर, ऑप्शन बी है दुमका, ऑप्शन सी है साहिबगंज, ऑप्शन डी है पाकुड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुमका। दुमका में स्थित है झुमका जलकुंड। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 16 क्या कहता है कि दुमका जिले में स्थित किस स्थान को मंदिरों की गांव की संज्ञा दी गई है? ठीक है, यानी कि दुमका जिले पे स्थित है उस गांव का नाम बताना है जिसको मंदिरों का गांव कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मलूटी। मलूटी को मंदिरों का गांव कहा जाता है। ठीक है, आइए जानते हैं थोड़ा मलूटी के बारे में एडिशनल फैक्ट। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मलूटी है का, तो मलूटी शिकारी पड़ा प्रखंड में स्थित है। ठीक है, मलूटी कहाँ है? शिकारी पड़ा प्रखंड में स्थित है। ठीक है, इसके बाद इस गांव को गुप्त काशी भी कहा जाता है, यानी कि मलूटी गांव को गुप्त काशी भी कहा जाता है। या पूछ देगा कि दुमका का पुराना नाम क्या था, आपको गुप्त काशी बताना है। ठीक है, दुमका का और एक पुराना ऐतिहासिक नाम जो रहा वो है दामिन, एक कोह के नाम से उसको जानते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। देखिए इस गांव में टोटल 108 मंदिर थे, 108 मंदिर थे। अभी वर्तमान में कितने हैं? 72 मंदिर ही शेष बचे हैं। ठीक है, इस गांव में एक आदि शक्ति माँ मौलाक्षी का भी मंदिर स्थित है। आदि शक्ति माँ मौलाक्षी का भी मंदिर स्थित है। और इस गांव को स्थापित कौन किया था? तो इस गांव को स्थापित किया था बसंत राय। कब किया था? 16वीं शताब्दी में किया था। याद रखिएगा 16वीं शताब्दी में मलूटी गांव की स्थापना किया गया था बसंत राय के द्वारा। ठीक है, बसंत राय उसके राज परिवार के द्वारा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 17, और इसका आज लास्ट प्रश्न है। ठीक है, इसका पार्ट 1 का ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर मिलेंगे कल पार्ट 2 पे। ठीक है, तो चलिए प्रश्न संख्या 17 देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा धार्मिक स्थल दुमका जिले में स्थित है। ठीक है, धार्मिक स्थल जो है वो दुमका जिले में स्थित है। तो पहला है छोटे नाथ की मूर्ति, दूसरा है बाबा बासुकीनाथ धाम, और तीसरा है चुटोनाथ धाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये तीनों ही दुमका जिले में स्थित है। ठीक है, और दुमका जिले को क्या कहा जाता है? पंडों की नगरी कहा जाता है। ठीक है, पंडों की नगरी कहा जाता है। याद रखिएगा दुमका जिले को पंडों की नगरी कहा जाता है। ठीक है, मिलेंगे कल फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।